हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पिटारा पे। मैं रंजन सिंह। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। आज हम लोग का एसएससी जीडी का फर्स्ट क्लास है। मैं हर एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। जो भी व्यक्ति जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे नंबर पे जुड़ जाए, जो कि मेरा नंबर है 8252518364। इस कॉल करके और बैच के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम लोग चलिए अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। अल्फ़ाबेट जो है हमारा टोटल 26 होता है। 26 जो हमारा अल्फ़ाबेट है सबका सबसे पहले हम लोग अपोजिट साइड याद करेंगे, फिर नंबरिंग याद करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट का नंबरिंग देखते हैं कि कौन से अल्फ़ाबेट का कैवा स्थान है और कौन से अल्फ़ाबेट का विपरीत जो है वह लेटर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो मेरा लेटर दिया हुआ है सबका अपोजिट याद करना है, ठीक है ना। जैसे ए का अपोजिट जेड होगा या फिर जेड का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। तो इसको याद कैसे करेंगे, आप रटते रह जाएंगे लेकिन आपको याद नहीं होगा। लेकिन मैं कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा जिसको आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे इसको याद करेंगे ए टू जेड लेटर, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे, ए टू जेड लेटर। इसको बी का अपोजिट वाई है तो इसको ऐसे याद करेंगे बाय बाय या फिर बॉय, ठीक है ना। इसको कैसे याद करेंगे, ए टू जेड लेटर इसको बॉय, ठीक है ना, या बाय बाय करके याद कर लेंगे। फिर तीसरा जो है हमारा वो है सी का अपोजिट एक्स, तो इसको क्रॉक्स। क्रॉक्स क्या आता है, सिरफ आता है, तो इसको क्रॉक्स सिरफ करके याद कर लेंगे, ठीक है ना। और डी का अपोजिट होता है डब्लू, ठीक है ना, तो माउंटेन ड्यू करके याद कर लेंगे इसको, जो ऋतिक रोशन पहले प्रचार करता था, ठीक है। और ई का जो अपोजिट है वह भी है, यानी इवनिंग करके याद कर लेंगे। उसी तरह एफ का जो अपोजिट क्या है, यू, यानी फ्यू वर्ड्स करके याद कर लेंगे। और जी का अपोजिट होता है टी, यानी ग्रैंड ट्रैंक रोड करके इसको इजी वे में याद कर लेंगे, ठीक है ना। ग्रैंड ट्रैंक रोड कहाँ है, दिल्ली में है। एच का अपोजिट होता है एस, ठीक है ना। हम लोग जैसे ही 10th पास करते हैं तो किस स्कूल में से 10th पास करते हैं, हाई स्कूल में से, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस, यानी हाई स्कूल। थोड़ा गला मेरा फंसा हुआ है इसलिए ज्यादा कस के नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह आई का अपोजिट होता है आर, यानी आयरन करके इसको याद कर लेंगे। उसी तरह जे का अपोजिट होता है क्यू, यानी जोकर करके याद कर लेंगे, ठीक है ना। के का अपोजिट होता है पी, यानी केपी ठाकुर की बुक आती है, ठीक है ना, तो केपी ठाकुर करके याद कर लेंगे। एल का अपोजिट होता है लो, ठीक है ना, तो इसको हम लोग सिंपली भाषा में लव करके याद कर लेंगे। और मेनली हर एक स्टूडेंट को तो ये याद हो ही जाता है और मुझे लगता है आप लोगों को याद हो ही गया होगा, ठीक है ना। तो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। उसी तरह एम का अपोजिट क्या होगा, एन, यानी मैन करके याद कर लेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड लेटर। बी का अपोजिट वाई, यानी बाय बाय करके याद कर लेंगे, ठीक है। सी का अपोजिट एक्स, यानी क्रॉक्स जो सिरप होता है उससे याद कर लेंगे। डी का अपोजिट होता है डब्लू, यानी माउंटेन ड्यू का प्रचार होता है ना, ऋतिक रोशन पहले करते थे, तो माउंटेन ड्यू करके याद कर लेंगे। ई का अपोजिट होता है भी, यानी इवनिंग करके याद कर लेंगे। उसी तरह एफ का अपोजिट होता है यू, यानी फ्यू वर्ड्स करके याद कर लेंगे। जी का अपोजिट होता है टी, यानी जीटी रोड करके याद कर लेंगे। एच का अपोजिट एस, यानी हाई स्कूल करके याद कर लेंगे। फिर आई का अपोजिट होता है आयरन, ठीक है ना। हम लोग कपड़ा पर क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, तो इसको आयरन शब्द से याद कर लेंगे। जे का अपोजिट होता है क्यू, यानी जोकर करके याद कर लेंगे। उसी तरह के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी, यानी केपी ठाकुर की बुक आती है तो उससे याद कर लेंगे। फिर एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, यानी लव करके याद कर लेंगे। और एम का अपोजिट होता है एन, यानी मैन करके याद कर लेंगे। तो यह था अपोजिट वर्ड। मैं जैसे आपको पढ़ाया हूं आप वैसे याद कीजिएगा, आपको 110% याद हो जाएगा। इसको नोट करने के बाद जब भी आप सोने जाते हैं तो मेंटली फ्री होके इसको याद करेंगे, ठीक है, और आपको निश्चित याद हो जाएगा। अब चलिए कि ये जितना लेटर है इस सब का कैवा स्थान है, इसको याद करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यह जो हमारा लेटर दिया हुआ है यह ए का कैमा स्थान है, बी का कैमा स्थान है, सी का कैमा स्थान है और डी का कैमा स्थान है। इसको याद करते हैं। एक चीज बताइए
कि यहां जो है ए तो सबको याद होगा, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड और डी फोर्थ। इतना तो मेनली सबको याद होता है। यहां तक कि जेड का भी आपको याद हो जाएगा और वाई का भी 25 यानी 25, ठीक है ना। तो इतना सबको याद होता है। मेन चीज हमको याद करना, सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 से 5 तक याद करेंगे, ठीक है ना। तो ए का पहला स्थान है, बी का दूसरा स्थान है, सी का तीसरा स्थान है, डी का चौथा स्थान है और ई का क्या स्थान है, 5वां स्थान है। अब क्या करेंगे, यहां क्या है, एच है ना, तो एच के दोनों तरफ अगर हम राउंड कर दे तो ये किस टाइप का बन जाएगा, 8 टाइप का। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एच का कैमा स्थान है, 9वां स्थान है। उसी तरह आई में अगर एक साइड हम राउंड कर दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो यहां आई का कैमा स्थान है, 9वां है। और जे का तो हम लोग जानते ही हैं कि 10वां स्थान है, ठीक है ना। उसी तरह जी है, तो ये वाला जो मुंह है इसको अगर हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 की तरह हो जाएगा। तो जी का कैमा स्थान है, 7वां स्थान है। तो अगर ई का 5वां स्थान, तो एफ का कैमा स्थान हो जाएगा, 6वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैच हम लोग खेलते हैं T20, देखते हैं एकदम छक्का मारते रहता है सब, ठीक है ना। तो यहाँ टी का कैमा स्थान हो जाएगा, 20वां, T20 करके याद कर लेंगे। अगर टी का 20वां स्थान तो यू का कैमा स्थान 21वां स्थान और एस का कैमा स्थान 19वां स्थान। अब देखिए क्यों लिखने में डिफिकल्ट है, तो 17 भी लिखने में डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो अगर क्यू का 17वां स्थान तो आर का कैमा स्थान 18वां स्थान, ठीक है ना। अब देखिए यहां एम जो है हमारा हाफ है, यानी लेटर का आधा है, तो यह 13 हो जाएगा। और जैसे ही अगर एम का 13 तो एन का क्या 14 और एल का क्या हो जाएगा 12 और के का 11। इतना याद हो गया। जब यहां एन का 14वां स्थान तो ओ का 15वां स्थान और पी का कैमा 16 स्थान, ठीक है ना। अब उसी तरह हमारा भी का कैमा स्थान हो जाएगा 22वां, यू डब्लू का 23वां स्थान और x का 24वां स्थान। ये सबका आपका स्थान याद करना होगा। जैसे मैंने बताया है वैसे ही सबका स्थान याद कर लेंगे। सबसे पहले 1 से लेंगे और 5 तक याद कर लेंगे। बीच में जब जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है उसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। फिर 5 से 10 तक याद कर लेंगे, फिर 10 से 15 तक, 15 से 20 और 20 से 25। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि एसएससी जीडी का 3 क्वेश्चन आपका फिक्स है, कहीं से कोई भी नहीं छूटेगा क्वेश्चन। इतना आप लोग याद कर लेंगे। अब चलिए किसी भी लेटर का स्थान जो निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे यहां जो है शुभम को SUBHAM, ठीक है ना। शुभम को जो है वह लिखा गया, इसका कोड दिया गया है TVCIBN, यही है ना कोड। तो इसमें पूछा गया है कि सत्यम को क्या लिखेंगे, SATYAM, यही है ना। सत्यम को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि S का कैमा स्थान है तो 19वां स्थान है। फिर U का कैमा स्थान है तो 21, B का कैमा स्थान है 2, H का 8वां, A का फर्स्ट और M का 13, यही ना। उसी तरह T का कैमा स्थान है 20, V का कैमा स्थान है 22, C का कैमा स्थान है 3, I का कैमा स्थान है 9वां, B का जो है कैमा स्थान है 2 और N का कैमा स्थान है 14वां, ठीक है ना। अब देखिए यहां 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 21 में 1 जोड़ेंगे 22, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 13 में 1 जोड़ेंगे 14। यानी सब में क्या हुआ, +1 जोड़े, तो इसमें भी तो +1 जोड़ेंगे ना। सत्यम वाले में क्या करेंगे, सारा लेटर में +1 जोड़ेंगे।
तो इसका क्या स्थान 19, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 यानी टी। ए का क्या स्थान फर्स्ट, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 यानी बी हो जाएगा हमारा। उसी तरह टी का क्या स्थान 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 यानी यू। फिर वाई का क्या स्थान 25, 25 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 यानी जेड। ए का क्या स्थान प्रथम स्थान, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 यानी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा। एम का क्या स्थान 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 यानी क्या हो जाएगा एन। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा टी बी यू जेड बी एन, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलिए इसी टाइप पर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रॉग को FPTJI लिखा जाए तो कल्प्रीट को क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जितना भी लेटर दिया हुआ सबका नंबरिंग लिखेंगे। तो F का क्या स्थान 6, O का 15, फिर R का क्या स्थान है 18, फिर G का क्या स्थान है 7 और E का क्या स्थान है 5। उसी तरह F का क्या स्थान है 6, P का क्या स्थान है 16, T का क्या स्थान है 20, J का 10 और I का क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब यहाँ 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना 16 हो जाएगा। उसी तरह 18 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 होगा। फिर उसी तरह यहाँ पे 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 और फिर यहाँ 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। यानी पहले वाले में 0 जोड़ेंगे, फिर दूसरे वाले में +1, फिर तीसरे वाले में +2, फिर चौथे वाले में +3 और फिर 5वें वाले में +4। तो इसमें भी वही करेंगे। तो यहाँ सी का क्या स्थान है तीसरा, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ही यानी सी। फिर यू का क्या स्थान है 21वां, तो पहले वाले में 0 जोड़े थे, दूसरे वाले में 1, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 22 यानी भी। उसी तरह एल का क्या स्थान है 12, अब 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 यानी हमारा एन हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ जो है हमारा पी का क्या स्थान है 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 यानी क्या हो जाएगा एस। आर का क्या स्थान 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 यानी भी। उसी तरह आई का क्या स्थान है 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 यानी क्या हो जाएगा एन। उसी तरह टी का क्या स्थान है 20वां, 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 यानी क्या हो जाएगा हमारा जेड। क्लियर है। तो यही हमारा फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज का जो टॉपिक था हम लोग का वह मुख्य यह हम लोग को जानना था कि जो हमारा लेटर है उसका विपरीत शब्द कौन होगा, जो हमारा लेटर दिया हुआ है उसका स्थान क्या होगा। और इसी से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन करवाया है, जो कि इसमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है। आज मेरा गला थोड़ा खराब है इसीलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। तो फिर कल से 7 बजे आपका फिर क्लास स्टार्ट होगा और मैं हर एक टॉपिक ऐसे पढ़ाऊंगा जो आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज की क्लास यही तक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।